हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका गैस, आइडियल गैस जो है आपका एक्सपैंड कर रहा है और वो इस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है कि जो इक्वेशन फॉलो कर रहा है वो पी का पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस ना। तो आपसे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि इसका जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा। सेकेंड बोल रखा है कि यही जो टेम्परेचर वॉल्यूम का जो डायग्राम है, जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन होगा। थर्ड बोल रखा है कि जो एक्सपेंशन होगा ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हीट करोगे। और फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे, कूल करोगे। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो मेनली अपन जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें अपन फॉलो जो करेंगे, हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों एक टॉपिक पढ़ रखा है केटीजी। केटीजी मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ना। वहां पे हम लोग बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग जो चर्चा करते हैं वो आइडियल गैस के प्रॉपर्टी को चर्चा कर रहे होते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस के वाइज प्रोसीड करें तो जो अपना जो मेन इक्वेशन दे रखा है, जो गैस फॉलो कर रहा है, वो पी का पावर 2 इज इक्वल टू बोल रखा है कांस्टेंट। अच्छा, हमें जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के ग्राफ का जो शेप होगा वो हमसे पूछ रखा है। तो एक काम करते हैं कि वॉल्यूम तो अपने पास है, इस प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है टेम्परेचर के फॉर्म में। सिंस बच्चों में पता है आइडियल गैस के इक्वेशन से प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर के। जहां पे अपन ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एंड आर जो कि गैस कांस्टेंट है, ये इसको अपन ऑलरेडी अपन अज्यूम करके चलते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो अगर अपन यहाँ से प्रेशर को अगर अपन रिप्लेस करें तो क्या बोल देंगे ना, एन आर टी अपॉन हो जाएगा बी। अब आप क्या करो, इसको रिप्लेस करो इस मेन इक्वेशन में, जो यहाँ पे हम लोग इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें प्रेशर का वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो बच्चों अगर अपन प्रेशर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, यह जाएगा एन आर टी डिवाइड बाई वी और इंटू का जगह वी स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, एन और आर तो अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को अगर आप इधर ले आओगे, सी के साइड में ला के डिवाइड करोगे, तो सम कांस्टेंट बाई सम कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही बन जाता है और ये v से v कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम का जो रिलेशन आया है वो सम कांस्टेंट सी डैश के बराबर आया। मतलब कि हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि टी वी इज इक्वल टू क्या है, सम कांस्टेंट के बराबर है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, वॉल्यूम के। अच्छा, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन होता है तो उस कंडीशन में शेप कैसा बनता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना बच्चों, कि अगर y जो है, y एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x एक्सिस वाले टर्म में होता है, तो उस कंडीशन में जो अपना ग्राफ बन रहा होता है, तो ये जो बनता है बच्चों इसको अपन कैसा बोलते हैं, शेप कैसा होता है इसका, शेप होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तब अगर अपन ऑप्शन वाइज अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में बोल रखा है पैराबोला, जो कि गलत है। इसमें बोल रखा है स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है। जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अब अगर अपन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो हमसे बेसिकली एक्सपेंशन के बारे में बोल रखा है। अच्छा, अब ध्यान दो, अगर इस इक्वेशन को देखो तो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम आप वहां पे क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम उस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो बच्चों यदि अपन वॉल्यूम अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं और हमें ये हमने अभी जस्ट निकाला कि टेम्परेचर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर आप इस टर्म को बढ़ाओगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनवर्सली में क्या होता है कि अगर एक टर्म को बढ़ाते हैं दूसरा टर्म क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो अपन को यहां से ये मालूम चलेगा कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, सिंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या करेगा, तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। गॉट इट। अब टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब कि बॉडी क्या होगा, बॉडी आपका कूल हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल अगर अपन अब अपन ऑप्शन रीड करें तो बोल रहा सच एन एक्सपेंशन इज ओनली पॉसिबल विथ हीटिंग, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आप इस एक्सपेंशन को कर रहे हो तो ये कब पॉसिबल है, जब आप क्या करोगे, कूलिंग करोगे। कूलिंग मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, तब जाके आपका एक्सपेंशन होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।